डियर स्टूडेंट, क्लास 9 चैप्टर केमिकल बॉन्डिंग। फर्दर टॉपिक हम लोग यहाँ पे देखेंगे बॉन्ड एंगल। देखिए क्या है बॉन्ड एंगल। द एंगल बिटवीन एनी टू एडजेसेंट बॉन्ड इज नोन एज बॉन्ड एंगल। दो बॉन्ड के बीच में जो एंगल फॉर्म हो रहा है, एडजेसेंट बॉन्ड मतलब पास के बॉन्ड, जो पास के बॉन्ड में एनी टू एडजेसेंट बॉन्ड जो एंगल फॉर्म होता है उसे बोलते हैं बॉन्ड एंगल। फैक्टर अफेक्टिंग द बॉन्ड एंगल, नंबर ऑफ बॉन्ड एंगल, बॉन्ड एंगल प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ बॉन्ड। जैसे यहाँ पे देखिए कार्बन है, सिंगल बॉन्ड, यहाँ बॉन्ड है, ये बॉन्ड और ये बॉन्ड के बीच में जो एंगल बन रहा है, एंगल बॉन्ड बनेगा। तो सिंगल बॉन्ड के बीच में जो एंगल बन रहा है 109 डिग्री। यहाँ भी कार्बन है, एक बॉन्ड ये है, एक बॉन्ड ये है, ये डबल बॉन्ड है। तो सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड के बीच में जो एंगल बन रहा है 120। यहाँ पे भी कार्बन है, ट्रिपल बॉन्ड, 3 बॉन्ड है और एक ये बॉन्ड है। इनके बीच में जो एंगल बन रहा है 180 डिग्री, 180 डिग्री। ये हो गया बॉन्ड एंगल। अब पढ़ेंगे हम लोग हाइब्रिडाइजेशन। तो हाइब्रिडाइजेशन के फर्स्ट पॉइंट कर रहा है कि व्हेन हाइब्रिडाइजेशन इज द बॉन्ड एंगल के केस में व्हेन हाइब्रिडाइजेशन इज द सेम, अगर किसी मॉलिक्यूल का हाइब्रिडाइजेशन सेम है, बॉन्डेड एटम आर सेम और बॉन्डेड एटम भी सेम है, सेंट्रल एटम एंड लोन पेयर आर डिफरेंट। उसका जो सेंट्रल एटम है एंड लोन पेयर है वो दोनों क्या है, डिफरेंट हैं। जैसे एग्जांपल CH4NH3H2, मेथेन, अमोनिया, वाटर, इसमें कोई लोन पेयर नहीं है, इसमें एक लोन पेयर है, इसमें 2 लोन पेयर है, लेकिन हाइब्रिडाइजेशन सबका क्या है, सेम है, sp3 sp3 sp3। तो क्या रहा है इसमें हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, सेम। बॉन्डेड एटम आर सेम, सब में बॉन्डेड एटम भी सेम है। सेंट्रल एटम में लोन पेयर डिफरेंट। देखिए इसमें सेंट्रल एटम क्या है, कार्बन है, इसमें नाइट्रोजन है, इसमें ऑक्सीजन है। तो सेंट्रल एटम क्या हो गया, डिफरेंट हो गया। लोन पेयर भी डिफरेंट है, यहाँ पे कोई लोन पेयर, देयर इज नो लोन पेयर, ओनली वन लोन पेयर, 2 लोन पेयर। तो जो बॉन्ड एंगल होगा नो लोन पेयर, 1 लोन पेयर, 2 लोन पेयर, 109, 107, 105। हाइब्रिडाइजेशन इज द सेम, बॉन्डेड एटम आर सेम, लोन पेयर इज सेम। अब इसमें लोन पेयर भी क्या हो जाएगा, सेम होगा, बट सेंट्रल एटम इज डिफरेंट। अमोनिया NH3 PH3 S3, तो यहाँ पे लोन पेयर 1 1 1 सेम हो गया। सेंट्रल एटम क्या है, यहाँ पे डिफरेंट है, NPS आर्सेनिक। बॉन्ड एंगल ये हो गया। अब कह रहा है व्हेन हाइब्रिडाइजेशन इज सेम, इसका हाइब्रिडाइजेशन सेम है, लोन पेयर भी सेम है, सेंट्रल एटम भी सेम है, बॉन्डेड एटम क्या है, डिफरेंट है, बॉन्डेड एटम डिफरेंट है। तो sp3OF2 लोन पेयर सेम है, सेंट्रल एटम सेम है, O। इसमें क्या बॉन्डेड एटम बीच में जो बॉन्ड बनेगा वो क्या होगा, डिफरेंट होगा। अब पढ़ते हैं हम लोग बॉन्ड एनर्जी। बॉन्ड एनर्जी क्या होता है, बॉन्ड फॉर्मेशन एनर्जी। पहले देखते हैं बॉन्ड फॉर्मेशन एनर्जी रिलीज व्हेन एनी बॉन्ड इज फॉर्म्ड इज नोन एज बॉन्ड फॉर्मेशन एनर्जी। मतलब कि जो एनर्जी रिलीज हो रहा है बॉन्ड फॉर्मेशन में, एनर्जी रिलीज द बॉन्ड फॉर्मेशन फॉर्म इज नोन एज द बॉन्ड फॉर्मेशन एनर्जी इज कॉल्ड एज बॉन्ड फॉर्मेशन एनर्जी या बॉन्ड एनर्जी कहते हैं। बॉन्ड डिसोसिएट एनर्जी, बॉन्ड डिसोसिएट एनर्जी क्या कह रहा है, एनर्जी रिक्वायर्ड टू डिसोसिएट एनी एंगल इज नोन एज बॉन्ड डिसोसिएट एनर्जी। बॉन्ड डिसोसिएट एनर्जी इन डायटोमिक मॉलिक्यूल में बॉन्ड एनर्जी इक्वल टू बॉन्ड डिसोसिएट एनर्जी है। तो यहाँ पे हम लोग देखें बॉन्ड एंगल, दो बॉन्ड के बीच में जो एंगल बन रहा है बॉन्ड एंगल होगा। हाइब्रिडाइजेशन देखेंगे कि सेंट्रल एटम, इसमें लोन पेयर और सेंट्रल एटम डिफरेंट है, तो ये वाला केस बनेगा। हाइब्रिडाइजेशन सेम है, यहाँ पे लोन पेयर क्या है, सेम है, बस सेंट्रल एटम क्या है, डिफरेंट है। तो वही यहाँ पे है कि बॉन्ड एंगल जो है प्रोपोर्शनल टू है इलेक्ट्रो बॉन्ड एनर्जी जो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी
ऑफ सेंट्रल एटम। अगर उसका सेंट्रल एटम का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगा तो बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होगा, अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और सेंट्रल एटम कम होगा तो बॉन्ड एनर्जी भी कम होगा। फिर हम देखें कि यहाँ पे बॉन्ड एटम आर डिफरेंट है, तो ये किस बनेगा? बॉन्ड एनर्जी में बॉन्ड फॉर्मेशन एनर्जी, बॉन्ड रिलीज, एनी बॉन्ड फॉर्मेशन इज नोन एज बॉन्ड फॉर्मेशन एनर्जी। बॉन्ड डिसोसिएट एनर्जी का मतलब एनर्जी रिक्वायर्ड टू डिसोसिएट एनी बॉन्ड इज नोन एज बॉन्ड डिसोसिएट एनर्जी। ठीक है, ओके, थैंक यू।